नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के लॉकडाउन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक 650 वाट एम्पलीफायर की पावर सप्लाई के सर्किट डायग्राम को यहाँ पर समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट कंपलसरी होते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट को हम यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, यानी किन कौन कौन से कंपोनेंट को हम बिना लगाए भी एम्पलीफायर को बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करना फ्री है और सब्सक्राइब करना भी फ्री है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इनपुट स्टेज से स्टार्ट कर रहे हैं इसे, जहाँ से हम 220 वोल्ट, जो हमारे घरों में 220 वोल्ट आते हैं, वो हम यहाँ पर इनपुट देते हैं। तो यहाँ पर हमें वोल्टेज देना होता है, इन दोनों पॉइंटों पर हमें यहाँ पर वोल्टेज देना होता है। तो मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर P हो गया और ये हमारे यहाँ पर N है, ये हमारे यहाँ पर P हो गया। तो देखिए यहाँ पर P यानी फेस हो गया, N यानी न्यूट्रल हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक सबसे पहले फ्यूज लगा हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारे यहाँ पर फ्यूज है, जो कि हमारे यहाँ पर 3.15 एम्पीयर का फ्यूज है। ये AC फ्यूज है, ये DC फ्यूज नहीं है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये DC फ्यूज नहीं है, ये एक AC फ्यूज होता है, जो कि 230 या फिर 440 वोल्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये फ्यूज है। सबसे पहले ये फ्यूज लगाया जाता है जब भी हम एम्पलीफायर को डिजाइन करते हैं। तो आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आप लगाते हैं तो आपको यहाँ फायदा ही होगा, नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ्यूज लगाते हैं तो क्या होता है, कोई भी एम्पलीफायर में शॉर्ट सर्किट यानी शॉर्ट होता है तो ये फ्यूज जलने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं और एम्पलीफायर हमारे यहाँ पर सेफ रहता है। अदरवाइज फ्यूज नहीं लगाते हैं तो ये कंपोनेंट जलने की यहाँ पर संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। आइए सेकंड टॉपिक पर बात करते हैं, ऑन ऑफ स्विच। तो देखिए यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच भी कंपलसरी नहीं होती, आप इसे भी स्किप कर सकते हैं चाहे तो। लेकिन लगाने का फायदा ये है कि आप एम्पलीफायर को ऑन ऑफ स्विच के जरिए कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मेन वायर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, आप स्विच के जरिए एम्पलीफायर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर ये फ्यूज के जरिए और एक स्विच के जरिए हमारे यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है, ये वाला ट्रांसफार्मर, इसकी प्राइमरी वायरिंग है, इसे हम प्राइमरी वायरिंग बोलते हैं। इसे हम प्राइमरी वायरिंग बोलते हैं, इसे हम सेकेंडरी वायरिंग बोलते हैं। यानी जहाँ से हमें आउटपुट मिलता है वो सेकेंडरी वायरिंग होती है, और जहाँ पर हम इनपुट वोल्टेज देते हैं वो हमारे यहाँ पर प्राइमरी वायरिंग होती है। तो फ्यूज और स्विच के बाद हमारे यहाँ पर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वायरिंग में वोल्टेज जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर 220 वोल्ट आप दे रहे हैं, तो आउटपुट में आपको यहाँ पर जितना वोल्टेज मिलेगा, जिस प्रकार का हमारे यहाँ पर ट्रांसफार्मर वाइंड होता है। तो हमारे यहाँ पर ट्रांसफार्मर वाइंड है 063 का, यहाँ पर ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ पर वाइंड है। तो आप यहाँ पर देख पाए 63 और 63, यानी 63 का ये ट्रांसफार्मर वाइंड है। इसके बाद हमारे यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर लगाया जाता है। तो देखिए, जो ट्रांसफार्मर है इसकी जो सेकेंडरी वायरिंग है, इसमें आपको 3 वायर देखने को मिल जाते हैं। एक कॉमन वायर होता है, एक 63 और 63 वोल्ट के 2 मिडिल वायर को, यानी कॉमन वायर को हम JND भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर JND लिखा भी हुआ है, तो ये हमारे यहाँ पर JND है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर पर हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम ट्रांसफार्मर के टॉपिक को यहाँ पर नहीं छेड़ रहे हैं। यहाँ पर हम केवल अभी सर्किट डायग्राम, यानी जो पावर सप्लाई होती है उसके सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर। तो देखिए, ब्रिज रेक्टिफायर भी यहाँ पर कंपलसरी होता है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर ट्रांसफार्मर कंपलसरी होता है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर भी कंपलसरी होता है। इसके बिना हमारा ही एम्पलीफायर वर्क नहीं करेगा। हाँ, यदि आप चाहें तो एम्पलीफायर की जगह पर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है SMPS पावर सप्लाई का। तो यदि आप चाहें तो यहाँ पर SMPS पावर सप्लाई लगा सकते हैं इस ट्रांसफार्मर की जगह पर। लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर के लिए आपको कोई चॉइस यानी विकल्प का ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ पर चाहें तो डाइकोड वाला ब्रिज रेक्टिफायर, या फिर चाहें तो जो मार्केट में ब्रिज रेक्टिफायर आते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 विकल्प होते हैं, या तो डाइकोड वाला ब्रिज रेक्टिफायर यूज कीजिएगा, या फिर आप जो ब्रिज रेक्टिफायर ही आते हैं उसे आप यूज कीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर भी यहाँ पर कंपलसरी होते हैं। तो देखिए, नॉर्मली जो ब्रिज रेक्टिफायर आता है उसमें आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाता है, नेगेटिव देखने को मिल जाता है, और वहाँ पर आपको यहाँ पर AC के 2 वायर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर देखने को मिलता है। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हमारा, तो देखिए यहाँ पर प्लस हो गया
सॉरी, देखिए यहाँ पर हमारा प्लस हो गया तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर हमारे AC के पॉइंट होंगे। इस प्रकार से हमें यहाँ पर 4 पॉइंट देखने को मिलते हैं। कोने कोने होते हैं, तिरछे पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए इसके बाद जब आप ब्रिज रेक्टिफायर लगाते हैं तो क्या होता है, ब्रिज रेक्टिफायर कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करता है। यहाँ पर आपको 63 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर लगाने के बाद आपको यहाँ पर जो वोल्टेज देखने को मिलेंगे वो 60 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। 60 पॉजिटिव, 60 नेगेटिव आपको यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों? तो देखिए आप जानते होंगे कि एक डायोड है वो वोल्टेज को ड्रॉप करता है। आप इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि हम जहाँ पर बायसिंग वोल्टेज का अरेंजमेंट करते हैं तो वहाँ पर डायोड के जरिए हम बायसिंग वोल्टेज को क्रिएट करते हैं यानी बनाते हैं। तो ये तो नो डाउट नो कन्फ्यूजन, डायोड कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करता है। तो आपको यहाँ पर 60 वोल्ट और 60 वोल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर 70 वोल्ट क्यों है, हमारा ट्रांसफार्मर तो 63 का है। तो इसका जवाब भी आपको वीडियो में आगे मिलने वाला है, तो घबराइएगा मत, वीडियो आप कंटिन्यू वॉच कीजिएगा। तो देखिए इसके बाद आता है, हमें यहाँ पर देखने को मिल गया 60 पॉजिटिव में और 60 नेगेटिव में वोल्टेज देखने को मिल गए। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर जो वोल्टेज देखने को मिलेगा वो 70 वोल्ट देखने को मिलेगा। GND से 70 प्लस और 70 नेगेटिव वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि कैपेसिटर होते हैं ये हमारे यहाँ पर बैटरी की तरह काम करते हैं, यानी कैपेसिटर हमारे यहाँ पर चार्ज हो जाते हैं। जब तक कि कैपेसिटर चार्ज होंगे हमें यहाँ पर 70 मिलेगा, और जैसे हम इस पर लोड डालेंगे तो आपको यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा वो करीब 60 वोल्ट के ही लगभग देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर आप 60 वोल्ट के यानी लोडेड यानी फुल्ली लोड पर आपको यहाँ पर 60 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो कैपेसिटर जब तक विदाउट लोड होते हैं तो आपको यहाँ पर 70 देखने को मिलेगा। जैसे ही लोड डालेंगे तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे और करीब 60 वोल्ट से नीचे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगी। ये ट्रांसफार्मर हमारा से वोल्टेज देगा तो 60 वोल्ट से ड्रॉप नहीं होंगी। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं कि नाम मात्र का ये 70 का है, लेकिन रियल वोल्टेज की बात करें या फिर रियल पावर सप्लाई की बात करें तो ये 60 हमें DC में वोल्टेज देगा। लेकिन वास्तविक यानी देखने के लिए हमारा यहाँ पर 70 है, लेकिन वास्तविक यहाँ पर हमारा 60 होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 60 वर्क नहीं करता। जी हाँ साथियों, बिल्कुल वर्क करता है। यदि आप इस पर बहुत ही कम लोड डालते हैं तो ये 70 पर ही वर्क करेगा, लेकिन इस पर थोड़ा ज़्यादा लोड डालते हैं तो ये 60 के लगभग वोल्टेज आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि मैंने आपको कह दिया कि 60 इसका रियल वोल्टेज होता है, तो ऐसा नहीं कि आप कोई कंपोनेंट इसमें पर 60 वोल्टेज का लगा दें और वो ख़राब हो जाए। आप बोलेंगे आपने ऐसा बताया था लेकिन ये ख़राब हो गया। तो फुल्ली एम्पलीफायर जब सर्किट डिजाइन होता है तो वो 70 के ही हिसाब से ही डिजाइन किया जाता है, ताकि यहाँ पर हाई वोल्टेज होने पर भी एम्पलीफायर में कोई भी फॉल्ट क्रिएट ना हो। तो आशा करता हूँ ये सर्किट डायग्राम आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर जो कंपोनेंट कंपलसरी होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर कंपलसरी होता है, ब्रिज रेक्टिफायर और कैपेसिटर, और कोई कंपोनेंट यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती पावर सप्लाई में। इतनी ही चीज़ों की जरूरत पड़ती है आपको एक पावर सप्लाई बनाने के लिए। बाकी अब इन कंपोनेंटों की बात करें तो ये हमारे यहाँ पर प्रोटेक्शन कंपोनेंट आप इन्हें बोल सकते हैं। ये हमारे सर्किट को सेफ रखने का काम करते हैं ये सारे कंपोनेंट। तो खैर यदि आप अपने एम्पलीफायर में बेहतर प्रोटेक्शन देखने को चाहते हैं, यानी आपके एम्पलीफायर की लॉन्ग लाइफ बढ़े, तो आप इन सारे कंपोनेंटों का यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पसंद नहीं आया तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा।